30 लाख की लागत के सीसी रोड का किया भूमि पूजन। भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 2 10 कोली में 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीसी रोड का भूमि पूजन पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, पूर्व विधायक स्नेहलता वीर, ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान ने गेती मारकर किया। वार्ड पार्षद हकीम खान ने बताया कि 10 कोली में रामदयाल के मकान से छोटे नाले तक सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसकी लागत करीबन 30 लाख रुपए आएगी। इस अवसर पर उपस्थित ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, पूर्व विधायक स्नेहलता, चेयरमैन कैलाश बोरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, चेतराज गहलोत, प्रदेश कांग्रेस सेवा सचिव अख्तर अली, महिला ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश कंवर चौहान, नगर महिला अध्यक्ष नीता खत्री, पार्षद बृजराज सिंह चौहान, नगर उपाध्यक्ष चैन सिंह ससोदिया, राजेंद्र बेरवा, रईस मंसूरी, शीतल जैन आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। प्रभारी मंत्री का बनाया जन्मदिन, फल व कंबल किए वितरित। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महिला प्रकोष्ठ भवानी मंडी द्वारा प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली का जन्मदिन के अवसर पर राजकीय कमरुद्दीन चिकित्सालय भवानी मंडी में फल वितरण किया गया। वहीं बढ़ती सर्दी को देखते हुए गरीब तबके के लोग व जेल में जाकर कंबल वितरित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व विधायक स्नेहलता, ब्लॉक अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ कैलाश कंवर चौहान, नगर अध्यक्ष नीता खत्री, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, प्रदेश कांग्रेस सेवा सचिव अख्तर अली, पार्षद हकीम खान, चैतराज गहलोत सहित पार्षद उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। नागदा सुपरफास्ट ट्रेन में लोकल टिकट व एमएसटी की सुविधा उपलब्ध। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर पर एमएसटी पास धारकों एवं आम नागरिकों की मांग पर मंडल रेल प्रबंधक कोटा पंकज जोशी को व्हाट्सएप के माध्यम से नागरिक मंच राजस्थान एनजीओ के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम काला द्वारा यात्रियों को हो रही खिलवाड़ को दूर करने के लिए कार्रवाई करने हेतु नागदा से कोटा 9801 में जनरल टिकट पर यात्रा करने की अनुमति प्रदान करने की पुरजोर शब्दों में मांग की गई थी। इस पर कोटा रेल प्रबंधक पंकज जोशी ने उच्च अधिकारियों का मध्यम वर्गीय पासधारियों को हो रही दिक्कतों को अवगत कराने पर 09801 कोटा नागदा फास्ट पैसेंजर में 1 दिसंबर से 6 डिब्बा सामान्य श्रेणी हेतु उपलब्ध हो गए हैं, जिसमें यात्री जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। उक्त जानकारी रेल कोटा मंडल के सीनियर डीसीएम अजय पाल द्वारा दी गई। यात्रियों को उक्त सुविधा उपलब्ध होने पर नागरिक मंच राजस्थान एनजीओ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश काला ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन सुनीत शर्मा, पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक सुधीर शर्मा एवं कोटा रेल मंडल प्रबंधक पंकज जोशी का आभार व्यक्त किया। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। वर्षों से चल रही भूमि का विवाद शिविर में हुआ सहमति से बंटवारे के साथ समाप्त। भवानी मंडी प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत पंचायत समिति भवानी मंडी की ग्राम पंचायत सूर्या में आयोजित शिविर में शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी दिनकर बेनीवाल, प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, विकास अधिकारी राजवीर तोमर, पूर्व विधायक नंदलाल वर्मा, तहसीलदार राजन मीणा, उप प्रधान ओखार लाल गुजर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, सरपंच बहादुर सिंह गुजर, चैतराज गहलोत, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष सुदीप सालीचा, शोभा लोर सहित कई जनप्रतिनिधि और 22 विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ग्राम विकास अधिकारी दीपक अखंड ने बताया कि शिविर में ग्राम पंचायत द्वारा 101 पट्टे, 13 जॉब कार्ड, 18 पेंशन, 12 जनप्रतिनिधि, 2 विवाह पंचन सहित कई काम संपादित किए गए। शिविर में सहकारी विभाग के ऋण पर्यवेक्षक राधेश्याम राठौड़, व्यवस्थापक नील शर्मा ने बताया कि सहकारी विभाग द्वारा 23 नए सदस्यों को 4,60,000 एवं 94 अवधि पार ऋणी सदस्यों को 9,40,000 का ऋण दिया गया। शिविर में अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रभुलाल वर्मा, सहायक विकास अधिकारी सुरेंद्र कुमार दानम, एलडीसी विनोद पैरवा, रोजगार सहायक ग्राम निवास व्यास, पंचायत समिति कर्मचारी महेश सोनी, नवरत्न शर्मा, मुकेश और खौरकी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी राजेंद्र सैनी सहित 22 लोगों को अधिकारी कर्मचारी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। कई वर्षों से अटक रहा भूमि का बंटवारा उपखंड अधिकारी गिरधर बेनीवाल ने बताया कि शिविर में 2 भाई बद्रीलाल पिता बद्रीचंद एवं राधेश्याम पिता नंदराम निवासी सूलिया का 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि लगभग 4 वर्षों से लंबित आपसी सहमति बंटवारा तहसील राजन मीणा पटवारी बालमुकुंद नागर हाशिल कानून को महेश जाटव ईश्वर शर्मा के अथक प्रयास से चलते सहमति से करवाया गया। भूमि बंटवारा पाकर दोनों भाई खुश नजर आए और प्रशासन एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। शिविर में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा गोद भराई
प्रश्न वितरण दिवस प्रवेश उत्सव एवं बालिका का जन्म उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। रामगंज मंडी से देवली खुर्द हरिपुरा सड़क मार्ग का काम शीघ्र किया जाए। रामगंज मंडी से देवली खुर्द हरिपुरा सड़क मार्ग पर काम चालू करवाने के लिए देवली हरिपुरा गांव के आधा दर्जन से अधिक लोग भाजपा नेता वीरेंद्र जैन के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा बताई व नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि 1 वर्ष पहले इन दोनों सड़कों का निर्माण के लिए रोड की खुदाई कर उस पर गिट्टी डाल दी गई थी और उसके बाद काम शुरू नहीं किया गया। इससे पूरा सड़क मार्ग पर गिट्टी फैली हुई है, जहां ग्रामीणों को पैदल चलना, साइकिल व दोपहिया वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। इस पर कई बार दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो गए हैं। भाजपा नेता वीरेंद्र जैन का कहना है कि ग्रामीणों की पीड़ा वाजिब है। इस रोड निर्माण कार्य की देरी में किसी की भी अधिकारी के द्वारा लापरवाही की जा रही है, वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि अगर 3 दिन में सड़क का काम शुरू नहीं किया गया है तो ग्रामीण चुनाव पोलिंग पार्टियों को गांव में नहीं घुसने देंगे और जलवी मार्ग पर चक्काजाम जैसा कदम उठाएंगे। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 5 दिन में सड़क का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ग्रामीणों के साथ भाजपा जिला कोषाध्यक्ष गोपाल गर्ग, सुकेत महामंत्री सुनील गौतम, उप सरपंच शिवनारायण नंदकिशोर, मालव, पूर्व सरपंच देवली कोट रामकरण पील सहित कई ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्यालय पहुंचे। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। गाँव वालों का ये भी कहना है कि अगर ये सड़क का काम शुरू नहीं हुआ तो ये लोग पोलिंग पार्टी को गाँव के अंदर नहीं घुसने देंगे। क्यों भाई, यही कह रहे हो ना? हाँ, यही कह रहे हैं। पार्टी को गाँव में नहीं घुसने देंगे। हमारा अधिकारियों से ये आज हमने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि इस सड़क का काम चालू करें। घुमंतु समाज के लोगों ने अकलेरा उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे के उपखंड कार्यालय पर अकलेरा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत दास में घुमंतु समाज के लोगों ने भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि व ग्राम सेवक पर मिलीभगत से लगभग 20 से अधिक लोगों के नरेगा जॉब कार्ड निरस्त करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही सरकार के द्वारा चलाई जा रही पीएम आवास योजना सूची में भी नाम हटवाने की बात कही है और उन्होंने ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि पर पैसे लेने का भी आरोप लगाया है। घुमंतु समाज के लोगों ने बताया कि सरकार के द्वारा गरीब लोगों के लाभ के लिए भी पीएम आवास योजना लाई गई है, लेकिन सरकार के द्वारा चलाई गई ऐसी योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर घुमंतु समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। घुमंतु समाज के जिला अध्यक्ष ने बताया कि घुमंतु समुदाय के लोगों को आज भी अपने अधिकारों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि लास ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधित्व करने वाले लालचंद कछावा ने घुमंतु समाज के 1 दर्जन से अधिक लोगों से 10,000 रुपए लिए हैं। पीएम आवास योजना में लगभग दिलवाने को लेकर ग्राम पंचायत लास्ट में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गरीब तबके के लोगों तक इस तरह से पहुंचाई जा रही है जो मिली भगत की पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। इस अनुसार जानकारी मिलने के अनुसार लालचंद कछावा ग्राम पंचायत लास का सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहा है। घुमंतु समुदाय के लोगों ने बताया कि ग्राम सेवक सहित सरपंच प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच ससुर लालचंद कछावा ग्राम पंचायत राज की जांच की मांग की जाए। अकलेरा से औदित्य राज की रिपोर्ट। जो सरकार ने गवर्नमेंट ने जो पीएम आवास दिया था, इन लोगों को सब सारे गरीब लोग हैं, इनकी पीएम आवास पुत्र वधु लालचंद कछावा सरपंच जो अभी वर्तमान में है उसने काट दिए और 10,000 रुपए भी उन्होंने कैश लिया, जिसका भी ये लोग भुगतान कर चुके हैं उसको। और नरेगा में नाम लिखवाते 500 रुपए लेता है और उसके बावजूद हमारी ये कच्ची बस्ती है, यहाँ पर किसी का कोई पक्का मकान नहीं है और जितने भी लोग हैं यहाँ पर कुछ ही लोग बचे हैं और जितने भी लोग हैं जितने मजदूरी करने के लिए दूसरी जगह गए हुए हैं वो 6 महीने के बाद आते हैं, हर 6 महीने में गाँव पे आते हैं। और उसके बावजूद हमारी अगर ये सुनवाई नहीं आई थी जी सरपंच ने गलत कर ली और ये डोखरा एक्सीडेंट हो रहा, मेरे से कमाने नहीं, बेटा किस किस का दे रहा, कोई भी नहीं देता। देखो बरसाती पड़ी मेरे घर पे ने ये कॉलोनी का पैसा हमारे मुँह मिस्टोल में नाम लिखाने गई थी, जो भी मेरा 500 रुपया भी नहीं दिया। अरे कहीं मैं तो मांग मांग के लाऊं, लाभ सिया मेरे खान पिया में जाऊँ ना मांग रहे लाऊं, नाच बेच रहे, ये पूरा करके पैसा दिया, कहीं भी 1 रुपया नहीं दे। मैं 10,000 रुपया मेरी चांदी की कड़ियां थी जो मेल के मुँह सरपंच साहब ही दिया, जो मेरा पैसा नहीं दिया। तब मैं की कॉलोनी बदू इमे दड़ेगा तो इमे रूंगा, मेरे पेंशन भी बढ़ा दो, पैसा 500 रुपया से कहीं हो मेरे। तो डोखरा को तो हमारा डोखरा के कह दू दादा।
शमशान घाट बनाओ तो बनाओ, नहीं तो तड़ाया में गाड़ देगा। हाँ देखो ना, ये एक्सीडेंट हो गया, पैसा कोई कमाने वाला आजकल बेटा कोई भी नहीं देता। अकलेरा कस्बे की ट्रैफिक व्यवस्था कांस्टेबल के भरोसे। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में यातायात का भारी जाम लग जाता है। रामदोरा चौराहे पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कांस्टेबल रामनारायण पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी का फर्ज निभाते हुए कस्बे को जाम मुक्त करने का लक्ष्य को लेकर कस्बे में जगह जगह आड़े तिरछे वाहन लग जाते हैं। पुलिस के निर्देश अनुसार कांस्टेबल रामनारायण कस्बे में आड़े तिरछे वाहनों करने वाले को समझाइश कर यथास्थान पर वाहन खड़े करने के लिए प्रेरित करते हैं। कस्बे में जाम व्यवस्था को सुचारू रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए कस्बे में जाम से निजात दिलाने के लिए कांस्टेबल रामनारायण लोगों को प्रेरित करते हुए नजर आते हैं, जिससे लोगों को कस्बे में जाम से राहत मिल सके। आए दिनों अकलेरा कस्बे में रामदोरा चौराहे पर अक्सर जाम का हालात साफ देखने को नजर आते हैं। अकलेरा से ब्यूरो रिपोर्ट। रामदोरा चौराहे वहाँ पे बार बार ट्रैफिक जाम लगता है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था है आपके द्वारा, किस प्रकार से मॉनिटर करते हो आप? ये व्यवस्था हमारे इंचार्ज करते हैं, लेकिन आज इंचार्ज छुट्टी पर है, हम कर रहे हैं व्यवस्था। आज कोई जाम नहीं लगे। नहीं सर, कई बार जाम जैसे हालात रहते तो आप उसको किस प्रकार से मतलब कंट्रोल करते हो? ये तो कई एक खाद है, आते हैं बीज, खाद के लिए किसान लोग आते हैं, इस तरह से जाम लग जाते हैं, कभी कभी लगते हैं। बाकी कस्बे में मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होने देते हो, कंट्रोल रखते हो? नहीं, भीड़ भाड़ नहीं है, कोरोना के हिसाब से भीड़ भाड़ नहीं करनी है। क्या नाम है सुबह आपका? रामनारायण। असहाय गौ माता के बच्चों के लिए पालन पोषण की जिम्मेदारी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता भारत सुमन ने असहाय गौ माता के बछड़े के पालन पोषण की जिम्मेदारी व जवाबदारी ली। नगर परिषद बेसुदा के इंदिरा कॉलोनी में गौ माता के बछड़े को जन्म दिया, परंतु गौ माता के थन खराब हो जाने के कारण गौ माता का बछड़ा असहाय अवस्था में था। बछड़े की नाल में घाव हो जाने के कारण कीड़े का संक्रमण हो गया था। ऐसे में बजरंग दल कार्यकर्ता भारत सुमन ने नगर परिषद बेसुदा में गौशाला नहीं होने के अभाव में स्वयं पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पशु चिकित्सक को बुलाकर बछड़े की नाल से लगे कीटों की सफाई उपचार करवाया। बेसुदा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। बाइक और बस में भिड़ंत, मौके पर एक व्यक्ति की मौत, 2 गंभीर घायल। अकलेरा से मनोरथन रोड लास्ट गांव के पास बाइक और उबेद बस की भिड़ंत में मनोरथन निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मनोरथना निवासी मोनू, जो कि फाइनेंस का काम करता था, अपने साथियों के साथ अकलेरा से मनोरथना जा रहा था। तभी लाश के पास रोडवेज बस से अचानक भिड़ंत हो गई, जहां मोनू की मौके पर ही मौत हो गई और नदीम और अनस गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां दोनों को 108 की सहायता से घायलों को अकलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां उनकी हालत देखते हुए उन्हें झालावाड़ रेफर किया गया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। बताया जा रहा है कि मोनू की 1 साल पूर्व शादी हुई थी, जिसके 5 दिन का छोटा बच्चा है, मगर पुत्र की खुशी घर में मातम में बदल गई। अकलेरा से मनोरथना से ब्यूरो रिपोर्ट। 6 दिसंबर को मनाया जाएगा शौर्य दिवस। पीपलिया माना के शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में 6 दिसंबर को हिंदू शौर्य महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के सभी सनातन धर्मावलंबियों व युवा कार्यकर्ताओं को महोत्सव में आमंत्रित किया गया। वह इस दौरान कार्यक्रम में लाल सिंह खेड़ी, कवि कुशाल सिंह, कृष्णा सूर्यवंशी बड़ौद, गौरव शर्मा, पवर सिंह आदि मौजूद रहेंगे। इसमें कार्यकर्ताओं द्वारा सभी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आह्वान किया गया है। पीपलिया से ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन। भाजपा ने भैंस के आगे बीन बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी के लगे मुर्दाबाद के नारे। लाखेरी शहर में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार एवं विभिन्न मांगों को लेकर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया गया एवं भैंस के आगे बीन बजाकर अनोखे तरीके से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भैंस को नगर पालिका के मुख्य द्वार पर लाया गया एवं उसके आगे बीन बजाकर दर्शाया गया कि जिस प्रकार एक भैंस किसी की नहीं सुनती, वैसी दशा नगर पालिका की हो रही है।
ज्ञापन में बताया कि सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था चौपट हो रही है। नालियों का गंदा पानी शहर में कई जगह पर सड़क पर फैलता हुआ नजर आ जाता है। वहीं शहर में रुके हुए निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवाए जाए और जहां पर मुख्य सड़क के आसपास नालियां नहीं है वहां नालियां बनवाई जाए, जिससे बस्ती का गंदा पानी सड़क पर न फैले। ज्ञापन में नयापुरा क्षेत्र के वार्ड का अवलोकन कर वार्ड वासियों को पट्टे जारी करने की भी मांग की और साथ ही नगर पालिका में कार्यरत सीओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शीघ्र कार्य मुक्त करने की मांग की। भाजपा नगर अध्यक्ष महेंद्र सीठा ने बताया कि वार्ड नंबर 1 में बने नाले के ऊपर हुआ सीसी निर्माण अनुपयोगी है और पुलिस के सामने बस्ती में भरे पानी की निकासी शीघ्र करवाई जाए। वहीं इस दौरान ज्ञापन देने वालों में मंडल अध्यक्ष महेंद्र सीठा, वरिष्ठ कार्यकर्ता देवकी नंदन पांडे, महावीर पारेता, भाजपा के 9 पार्षद एवं उनके साथ विरोध प्रदर्शन में निर्दलीय रूप से जीत कर आए पार्षद मुकेश मीणा भी शामिल रहे। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी वाले विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए, इसका विषय बताइए। आज ये भाजपा कार्यकर्ता और जो मंडल के लोगों द्वारा कुछ 2-3 इशू पे यहाँ पे ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। एक तो क्या जो ब्रह्मपुरी के अंदर नाले विशेष का मामला है, तो उसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं बताते हुए वहाँ पे कार्य होना बताया गया है। तो ये जो प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मामला पिछले जो भाजपा कार्यकाल का ही रहा है और उसी समय पे ये काम हुआ था। ये दूसरा इनका कहना है कि काफ़ी लोगों की क्या है कि आबादी बढ़ जाने के बावजूद भी पट्टे नहीं बन रहे हैं, तो वो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की लीज भूमि होने के कारण उस पर पट्टे नहीं बन पा रहे हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, विभाग के निदेशक महोदय को भी इस मामले में अवगत करवा दिया गया है। खुद हमारे चेयरमैन साहब भी माननीय मंत्री महोदय से इस विषय में मिल चुके हैं। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि ये जो एसीसी लीज भूमि जहाँ पे आबादी बस गई है वो नगर पालिका के नाम हैंड ओवर करके कर दी जाएगी, ताकि ऐसे लोगों को पट्टा बना करके लाभ दिया जा सके। सर, ऐसा क्या मामला है कि नगर पालिका में 8 महीने में 5 बार मुर्दाबाद के नारे लग गए, और दूसरी बात इस बार जो प्रदर्शन हुआ है भैंस को लाके चेयरमैन का बल्ला टाके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जनता का कहीं ना कहीं नाराजगी है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? अगर किसी प्रकार की नाराजगी होगी और प्रशासन को इस मामले में अवगत करवाया जाएगा, तो प्रशासन हर समस्या का समाधान जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के करेगा। नहीं सर, ऐसा क्या मामला है कि आज के पहले ऐसा मामला कभी नहीं हुआ जो 8 महीने में 5 बार मुर्दाबाद नारे लगे हो? कहीं ना कहीं आपकी भी कमजोरी हो सकती है, सफाई को लेके भी कमजोरी हो सकती है, चेयरमैन को लेके भी कमजोरी हो सकती है, इसके पीछे क्या कहना चाहते हो? इस संबंध में ये जानकारी कर लेंगे एक बार सभी। जैसे सफाई के मामले में अगर कोई समस्या है तो चेयरमैन साहब के साथ मिलकर के सभी सफाई इंस्पेक्टर, सभी जमादारों की एक विशेष मीटिंग बुलवा लेंगे। उसमें उनको सबको सख्त हिदायत दी जाएगी कि सभी जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर के पूरी शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। लाकिरी का सबसे बड़ा शमशान है यहाँ स्कूल के पीछे, कभी आधी आबादी लाकिरी की वहाँ पे जाती है, तो उस शमशान के जाके चद्दर 8 महीने में चद्दर नहीं लगे वहाँ पे, क्या दिक्कत आ रही है? कल्याण स्टेशन की घटना सीसीटीवी में कैद। कल्याण में आरपीएफ कर्मियों ने कल्याण स्टेशन पर एक्सप्रेस में सवार होते समय थकावट के कारण गिर गई एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। कल्याण से पुणे जा रहे रास्ते में आज दोपहर कल्याण स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 4-5 पर 71 वर्षीय महिला सरूबाई कसूरदे खड़ी थी। उसी समय जब ट्रेन कल्याण में पहुंची तो वह ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ पड़ी। तभी एक्सप्रेस शुरू हो चुकी थी। थकावट और पसीने के कारण उनका हाथ फिसल गया और वह एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म के बीच में गैप में गिरने ही वाली थी। तभी आरपीएफ कर्मचारी उपदेश कुमार यादव ने सरूबाई कसूरदे को खींचकर उनकी जान बचा ली। सरूबाई कसूरदे पुणे के काकड़े नगर की रहने वाली है। जान बचाने के लिए आरपीएफ कर्मचारी यादव की जमकर तारीफ हो रही है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।
चित्तौड़गढ़ में कार दुर्घटना में न्यायाधीश और उनका पुत्र हुआ घायल, जिला चिकित्सालय में उपचार जारी। चित्तौड़गढ़ में जिला एवं सत्र न्यायालय चित्तौड़गढ़ में विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST कोर्ट राकेश गोयल और उनका पुत्र एक सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विशिष्ट न्यायाधीश गोयल अपने पुत्र दिशांक के साथ अवकाश समाप्त होने के बाद कोटा की ओर से चित्तौड़गढ़ कार से आ रहे थे। इसी दौरान पारसोली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा के समीप टायर पंचर हो जाने के चलते गाड़ी का पिछला टायर निकल गया और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर पारसोली थाना अधिकारी रामदेव सिंह बिधुड़ी और जाप्ता मौके पर पहुंचा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पारसोली उपचार के बाद दोनों पिता पुत्र को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और विभिन्न न्यायिक कर्मचारी अधिकारी जिला अभिभाषक संस्थान के अध्यक्ष सावन श्रीमाली ने घायल न्यायाधीश की कुशलक्षेम पूछने अस्पताल पहुंचे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नाम रामदेव सिंह बिधुड़ी, पारसोली थाना अधिकारी। आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करके आया था तो इतने में हमारे पास फ़ोन आया कि एक एक्सीडेंट हो गया है और वो CGM साहब का हुआ है। कोतवाल साहब ने फ़ोन किया था, तुलसीराम जी ने। मेरे पास भी नंबर थे साहब के, फिर मैंने साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ अपने पारसोली के नज़दीक ही मैं कोटा से आ रहा था तो यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं तुरंत ही मौके पर पहुँच गया 2-3 मिनट में ही। तो साहब वहाँ गाड़ी से नीचे, गाड़ी क्षतिग्रस्त थी, साहब की भी चोटें आई थी और उनके बच्चे की भी चोट आई थी। तो उनको तुरंत ही मैंने अपनी गाड़ी में बैठा करके और पारसोली फर्स्ट एड के लिए अपने CSC अपने PSC में पहुँचा दिया। वहाँ जाकर के उनका ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद में चोटें ज़्यादा थी, पैर में भी चोट थी और बच्चे के भी सर में और माथे में चोट थी। वहाँ से डॉक्टरों ने उनको रेफर कर दिया। वहाँ से मैं मेरी गाड़ी से ही साहब को यहाँ चित्तौड़ ले आया। चित्तौड़ में अब साहब का इलाज चल रहा है। बारिश साहब को परिजनों को मैसेज कर दिया है, वो आ रहे हैं सर, और आगे जो भी डॉक्टर राय देंगे वह हिसाब से। सर एक्सीडेंट एक्चुअली सर वहाँ तो कोई ऐसा था नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में गाड़ी का व्हील निकले, गाड़ी का अगला टायर पंचर हुआ, उससे वो गाड़ी टेढ़ी हुई तो उसका व्हील पिछला टायर निकल गया था। या कोई हो सकता है कि जानवर आया हो या तो पता लग जाएगा बाद में। अभी तुमने के अभी फिलहाल में खतरे से बाहर है। कार में 2 जने, कार में बाकी और कोई नहीं था, 2 ही थे। भाजपा नेता के कार्यालय में तोड़फोड़, हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज। उल्लासनगर में भाजपा की पूर्व नगर सेवक व पार्टी कोर कमेटी के सदस्य प्रकाश माखीजा के कार्यालय में तोड़फोड़ करने और उनके स्टाफ से मारपीट करने की घटना सामने आई है। उल्लासनगर पुलिस ने आरोपी जगदीश लबाना के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उल्लासनगर 2 के सोनाली गली इलाके में प्रकाश माखीजा का जनसंपर्क कार्यालय है। कल शाम 7 बजे के दरमियान जगदीश लबाना कार्यालय के पास आया और बाहर खड़ी 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी, फिर गाली गलौज करते हुए कार्यालय का शीशा तोड़ दिया और माखीजा के साथ धीरज चंचलानी से कहा कि प्रकाश माखीजा इस समय कहाँ है, मुझे 5000 रुपए चाहिए। और धीरज के पैसे देने से मना करने पर जगदीश लबाना ने गुस्से में आकर उसे डंडों से पीटा और महिला कर्मचारियों को धक्का भी दिया। ऑफिस से निकलते हुए लबाना ने कहा कि मुझे 5000 रुपए महीने देने होंगे, नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। बता दें कि जगदीश लबाना कुख्यात गुंडा है और उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। धीरज चंचलानी ने उल्लासनगर स्टेशन में आरोपी जगदीश लबाना के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक BS चौहान द्वारा की जा रही है। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। हमला हुआ है, इसमें आपका कोई राजकीय प्रतिस्पर्धी कोई है जो कुछ ये करवा रहा है? मुझे लग रहा है कि उसके जग्गू के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक प्रतिनिधि है इसमें, क्योंकि उसको जग्गू जो सा रोड शॉट गुंडा है वो उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक वर्चस्व है इसमें पीछे। ऑफिस पे हमला हुआ तो कुछ इसमें कैश भी गया है? हाँ, 5000 रुपया कैश लेके गया वो ड्राइवर से। हाँ। कल्याण में 2.5 महीने से पुलिस को चकमा देने वाले भाजपा नेता एवं पूर्व सभापति संदीप गायकर गिरफ्तार। कोर्ट ने भेजा 3 दिन की पुलिस हिरासत में। एसिड से जलाने की धमकी एवं व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने का है मामला। कल्याण में 2.5 महीने से पुलिस को चकमा देने वाले भाजपा नेता एवं स्थायी समिति के पूर्व सभापति संदीप गायकर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया।
गायकर के ऊपर एक युवती के साथ विनय भंग एवं एसिड से जलाने की धमकी का मामला दर्ज है। पिछले 2.5 महीने से वे पुलिस को चकमा दे रहे थे। इसी बीच उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत का प्रयास भी किया, लेकिन कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। सोमवार रात कल्याण की बाजारपेट पुलिस ने गायकर को हिरासत में लिया। मंगलवार को कल्याण कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि पीड़िता को अश्लील मैसेज भेजने के साथ साथ उसे मारने का भी प्रयास किया गया था। पुलिस के अनुसार संदीप गायकर और युवती की पहचान साल 2014 में हुई थी। उसी दौरान फड़के मैदान में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल समारोह का आयोजन किया गया था। पीड़िता ने भी फेस्टिवल में भाग लिया था और उसी दौरान गायकर से उसकी दोस्ती हुई थी। बाद में महिला को सदस्य बनाने का वादा कर उसके साथ अश्लील बर्ताव किया गया। शादी से इनकार करने के बाद उसका अश्लील फोटो भेजकर उसे बदनाम किया गया। इतना ही नहीं, कई दफा सामूहिक रूप से बेइज्जत कर राजस्थान यूनिवर्सिटी में हमारे वरिष्ठ छात्र नेता बड़े भाई लोकेंद्र सिंह जी रायथलिया के नेतृत्व में 12 दिनों से राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरना चल रहा है, जिनमें 2 सूत्रीय मांगों को लेकर वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। उसी क्रम में आज हम यहाँ पर राजस्थान कोटा यूनिवर्सिटी में हम ज्ञापन देने के लिए कुलपति कुलसचिव महोदय को यहाँ पर आए हैं। हमारी 2 मांगें हैं। प्रथम मांगे हमारी है जो वो छात्र संघ चुनाव को लेकर के हैं। जब नगर निकाय, नगर निगम और विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं तो छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं। कई छात्रों का राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा हुआ है और कई मेहनत करने में लगे हुए हैं कई सालों से। दूसरी मांग हमारी, राजस्थान सरकार ने उनकी जो घोषणा पत्र था सरकार में आने से पूर्व, वो था छात्र शिक्षा को निःशुल्क करवाना। वो भी अभी तक इनकी घोषणा पत्र की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसको लेकर भी आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और अगर हमारी मांगे नहीं जल्द से जल्द नहीं मानी जाती है तो कोटा कलेक्ट्रेट पर हो सकता है हम उग्र आंदोलन करें, अनशन पर बैठें। कुलदीप सिंह सोलंकी। अच्छा ये बताओ, ये मतलब कुछ लाखेरी में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। गुस्साए लोगों ने किया मेगा हाईवे जाम। लाखेरी में मंगलवार को कोटा दौसा मेगा हाईवे पर स्टेशन रोड के तिराहे से आगे इंदरगढ़ की तरफ से तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार कमलेश योगी की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और गुस्साए लोगों ने कोटा दौसा मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया और मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दिलाने की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी युगांतर शर्मा, डीएसपी घनश्याम वर्मा की काफी समझाइश के बाद मृतक के परिजन माने और मृतक के शव को घटनास्थल पर से हटाया और शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता दें कि मृतक कमलेश योगी जलदाय विभाग में संविदा पर कार्यरत था। मृतक कमलेश के 2 छोटे बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्ची अभी 15 दिन पूर्व ही पैदा हुई है। कमलेश की मौत की सूचना पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। आज लाखेरी हाईवे पर स्टेशन चौराहे तिराहे से आगे एक बहुत दर्दनाक दुर्घटना हुई, जिसमें स्टेशन के रहने वाले हमारे हरशंकर जी के पुत्र का देहांत हो गया मौके पर ही। और ये बहुत दर्दनाक दुर्घटना हुई। अभी छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, एक बच्ची तो अभी उनकी 15 दिन की है। और हम लोगों ने वहाँ प्रशासन को बुलाया, हमने चक्का जाम कर दिया था। मृतक की डेड बॉडी वहाँ रखी हुई थी। हमने प्रशासन को बुला के उनसे कहा कि भाई एक तो इस रोड की जो हालत दुर्दशा हो रही है, रेड कोर की तरफ से यहाँ तिराया बनाया जाना चाहिए, जो आज तक नहीं बना। रामधन चौराया, आपके क्या नाम है, गरमपुरा जो जहाँ पे रोड क्रॉस होता है, ये तिराहे नहीं बने। चौराहे, रामधन चौराहे का तिराया वो अभी बाकी है। तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। नगरपालिका क्षेत्र में जो चौराहे हैं उनको बनाना चाहिए। इस तरह की दर्दनाक दुर्घटनाएं, अभी आपकी चंबल की पुलिया, ये जो मेज नदी की पुलिया है, उससे भी एक युवक गिरा और आपके झपाईता में भी एक्सीडेंट हुआ। तो इस तरह की ये जो दुर्घटनाएं हो रही है, इनको रोकने के उपाय करना चाहिए और जो भी रोड में तिराहे बनाने चाहिए उनको समय पर बनाना चाहिए। दुर्घटना हुई जिसको मुआवजे को लेकर कितना मुआवजे की मांग? हम लोगों ने 5 लाख रुपए के मुआवजे की सरकार से मांग करी है। उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है और उपखंड अधिकारी महोदय से हमने बात करी है। उन्होंने कहा है हमने एडीएम साहब से बात कर। हादसा हुआ, इसके बारे में आप बताना। एक सड़क
सड़क दुर्घटना है जो दोनों में से किसी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुई है। ट्रॉले वाले को भी पकड़ लिया गया है और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, जो भी गलती होगी उसको पनिश किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो राशि है वो उनका प्रकरण आज तैयार कर लिया गया है और अतिशीघ्र उसका भुगतान इनको करा दिया जाएगा। विधवा पेंशन और पालनहार योजना की भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, वो भी अतिशीघ्र कर दी जाएगी। कोटा में रेलवे कॉलोनी पुलिस ने की बाइक चोरी की वारदात का पर्दाफाश। एक वाहन चोर गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिल बरामद। आरोपी दिलीप बागड़ी को किया गिरफ्तार, अनुसंधान जारी। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने वाहन चोरी का पर्दाफाश करते हुए एक 19 वर्षीय आरोपी दिलीप बागड़ी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। रेलवे कॉलोनी थाना अधिकारी मुनेंद्र सिंह के अनुसार आरोपी दिलीप बागड़ी बारा जिले के अंता थाना क्षेत्र के टीकरिया गांव का रहने वाला है, जिसके कब्जे से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। आरोपी से गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है, जिससे अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा में झालावाड़ नेशनल हाईवे पर मंडाना टोल प्लाजा की घटना, जहां सनकी युवक टोल कार्मिक के साथ हाथापाई करते साफ नजर आ रहा है। वहीं मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर टोल कार्मिक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। टोल मैनेजर अजीत चौधरी का कहना है कि जबरन नौकरी रखने के लिए ये लोग वहां के स्टाफ को प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे पहले भी एक दिन आकर गाली गलौज कर चुके हैं और अब मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। उन्होंने इस संबंध में मंडाना थाना पुलिस को एक शिकायत दी थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 से 5 स्थानीय युवक बंटी, राम कैलाश, मुकेश और राजू सहित कुछ युवक आते हैं और गाली गलौज व धमकियां देते हैं, साथ ही मारपीट भी करते हैं। ये लोग टोल प्लाजा पर जबरन नौकरी रखने की मांग कर रहे हैं। मंडाना थाने के एसएचओ कल्याण सिंह का कहना है कि उन्होंने आरोपियों को पकड़ने के लिए रात को दबिश भी दी थी, लेकिन वे अभी फरार हैं। साथ ही कहा कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। गंगधार क्षेत्र के कोविड हेल्थ सहायकों द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वो ज्ञापन सौंपते हुए मांगों पर सकारात्मक अमल करने की मांग रखी गई। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने बताया कि सीएचएस सरकार के निर्देशानुसार एनएसडी सर्वे, हर घर दस्तक, टीकाकरण अभियान एवं अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु डोर टू डोर सर्वे, एंटी लार्वा गतिविधियां, चिरंजीवी योजना, प्रशासन गाँव शहरों की संग अभियान जैसी योजनाओं में सरकार के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन 4 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनको मानदेय नहीं मिला और बार बार उनका एक्सटेंशन किया जा रहा है, जो कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सीएचए द्वारा ज्ञापन में बकाया वेतन की मांग करते हुए एनएचएम के अंतर्गत शामिल कर उन्हें स्थायी करने की मांग भी रखी गई है। गंगधार से सुनील निगम की रिपोर्ट। भवानी मंडी में डॉक्टर राम सिंह जाट उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त। मंच के प्रदेश महामंत्री लालचंद रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि नागरिक मंच राजस्थान एनजीओ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम काला ने मंच की बढ़ती लोकप्रियता एवं गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर राम सिंह जाट, जनरल फिजिशियन व भगवान सिंह सोलंकी को नियुक्त किया गया। मंच का शपथ ग्रहण समारोह 22 दिसंबर को हनुमान मंदिर वर्ण्यबाग में साईकाल उच्च अधिकारियों के सानिध्य में संपन्न होगा, जिसमें मंच के वर्ष 1993 एवं 2007 में हुए 48 दिन व 35 दिन चले जन आंदोलन में क्षेत्र के जिन समाजों ने समर्थन और सहयोग दिया था, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट।